हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त एवं तंदुरुस्त ही होंगे। तो चलिए, आप लोग कह रहे थे भैया कि डिजिटल बोर्ड पे आइए, तो चलिए आज फाइनली डिजिटल बोर्ड पे आ गए हैं। तो डिजिटल बोर्ड पे आने हम पहले शुरू किए हैं फिजिक्स शुरू किए हैं। तो चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर शुरू किया है प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए क्या है। तो पहले टॉपिक है 1 मिनट। देखिए, पहले हम भौतिक मतलब फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं। देखिए, फिजिक्स हम किस लिए पढ़ते हैं। देखिए, तो भौतिक क्या है? विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। फिजिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि प्राकृतिक में, जैसे हम लोग अभी वायुमंडल में क्या सब हो रहा है, जैसे मौसम का बदलना, वर्षा होना, सूर्य में ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना इत्यादि के बारे में हम लोग अध्ययन करने के लिए ही फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो जैसे मौसम का बदलना और बादलों का बनना, वर्षा होना, चंद्र सूर्य ग्रहण इत्यादि की जानकारी हमको फिजिक्स में ही प्राप्त होती है, इसलिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं। यानी भौतिक क्या है, तो आपको भौतिक समझ में आ गया। विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना और वर्षा होना, चंद्र सूर्य ग्रहण इत्यादि। तो चलिए आप देखिए क्या है। अब है कि प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके उपस्थिति के कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे जब कोई, मान लीजिए यहाँ देखिए, प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, प्रकाश चल रहा है तो हम देख रहे हैं, लेकिन हम अंधेरा में रहेंगे तो प्रकाश की वस्तु को देख पाएंगे। क्यों देख पाएंगे? क्योंकि हमारे प्रकाश जो है परावर्तन हो रहा है। लेकिन जब हम, मान लीजिए हम लाइट में हैं, लेकिन कोई वस्तु अंधेरा में रखा हुआ है, तो अंधेरे वाले वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम जो अंधेरा में है, जो वस्तु प्रकाश में रखा गया है, तो उस वस्तु को देख पाएंगे। इसलिए देख पाएंगे कि वह रोशनी जो होता है, जहाँ पे लाइट लगा रहता है, वह हमारे आंख से रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है। तो समझिए प्रकाश क्या है। यह एक ऐसी बाहरी भौतिक कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को अनुभूति प्राप्त करते हैं, मतलब किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखिए कह रहा है प्रकाश एक ऊर्जा भी है। यह निर्वात में गमन करती है। प्रकाश निर्वात में गमन करती है और निर्वात में इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है सीधी मतलब सरल रेखा में गमन करती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। 19वीं शताब्दी में पाया गया कि प्रकाश पथ में एक छोटी सी वस्तु रख दी जाए तो प्रकाश के सीधे चलने के बजाय अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना का नाम विवर्तन दिया गया। मतलब मान लीजिए इधर से प्रकाश आ रहा है और इसके प्रकाश के पथ पे कोई भी छोटी वस्तु को रख देंगे तो प्रकाश इधर से जा रहा है, लेकिन मान लीजिए हाथ है, इधर से प्रकाश जा रहा है सीधा, लेकिन इधर से प्रकाश जा रहा है, लेकिन इसके प्रकाश के पथ में हम मान लीजिए हाथ को मान लीजिए वस्तु, तो हाथ को यहाँ रख दिए तो प्रकाश जो सीधे जाएगा, प्रकाश सीधे जाने की वजह से विचलित हो जाएगा। तो यह 19वीं शताब्दी में पता चला। और चलिए आगे देखिए क्या है। अब है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, मोबाइल है। यह मोबाइल से प्रकाश निकल रही है, तो इस मोबाइल को ही प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रही है तो सूर्य को प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिस चीज़ से जैसे डिबिया, अपना लोग को देहात में क्या चलता है, डिबिया, लालटेन और मोमबत्ती वगैरह वगैरह चलता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। चलिए अब देखिए, तो वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जैसे देखिए जलता हुआ बल्ब जल रहा है यहाँ पे, जलता हुआ मोमबत्ती इत्यादि। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ बल्ब बढ़ रहा है तो इसको प्रकाश स्रोत कहेंगे, यहाँ मोमबत्ती बढ़ रहा है तो इसको ही प्रकाश स्रोत कहेंगे। चलिए अब क्या है देखिए, अब है कि आत्मदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं। आत्मदीप्त या
प्रदीप्त। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। ऐसा प्रकाश जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ, जैसे सूर्य, तो सूर्य में कोई जाता है डीजल ढारने के लिए, कोई डीजल पेट्रोल नहीं डालता है, जिस कारण से कोई बैटरी भी नहीं लगा रहता है, जो अपने आप प्रकाश उत्सर्जित करे उसे ही प्रदीप्त कहेंगे। जैसे देखिए सूर्य, तारा अपने आप करता है, जुगनू, हम लोग तो पहले हम लोग भी किए थे, पहले बच्चे में थे तो जुगनू उड़ रहा था तो उसको पकड़ के ऐसे देखते थे, कोई डिब्बा में रख देता था, कोई कुछ में रख देता था, तो वो अपने आप जुगनू कहते हैं, तो वह प्राकृतिक है, तो वह अपने आप प्रकाश स्रोत कहते हैं। नहीं उसमें बैटरी लगा रहता है, नहीं उसमें डीजल नहीं पेट्रोल कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन वह अपने आप, तो जो अपने आप प्रकाश को उत्सर्जित करे उसे ही आत्मदीप्त कहेंगे। अब है अदीप्त। अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता हो, क्या कहलाता है? आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबुल, कुर्सी, मान लीजिए पेन है, ऐसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन अंधेरा में जाएंगे और इसमें लाइट देंगे, तो ये मान लीजिए लाइट दे रहे हैं इस पर, तो ये प्रकाश की उपस्थिति में यह वस्तु दिखाई देगा लेकिन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो आत्मदीप्त किसे कहेंगे? ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे आत्मदीप्त कहेंगे। हाँ, ऐसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसे अदीप्त पदार्थ कहेंगे। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्या है, वन मिनट, चलिए यहीं देख लीजिए, थोड़ा जूम नहीं हो पा रहा है। हाँ देखिए, किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? किरण किसे कहते हैं? जिस पथ पे प्रकाश चलता है उस दिशा को ही किरण कहते हैं। जिस पथ पे प्रकाश, यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को अच्छा से, किरण किसे कहते हैं? जिस पथ पे प्रकाश चलती है उसे ही किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है, यह पथ पे प्रकाश चल रही है तो इसे किरण कहेंगे। जिस पथ पे प्रकाश चलेगा उसे ही किरण कहेंगे। तो जैसे देखिए प्रकाश चल रहा है तो उसे किरण कहेंगे। अब देखिए क्या है, किरण पुंज। अब क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए यह समूह में चल रहा है, जब एक प्रकाश चल रहा था उससे किरण कहेंगे, और जब झुंड में चल रहा है, पूरा समूह में चल रहा है तो उसे किरण पुंज कहेंगे। जब एक प्रकाश चलेगा एक तो उसे किरण कहेंगे, जब प्रकाश समूह में चलेगा तो उसे किरण पुंज कहेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, एक प्रकाश चल रहा है तो उसे किरण कहेंगे, लेकिन यहाँ प्रकाश मतलब झुंड में चल रहा है उसे किरण पुंज कहेंगे। आशा करता हूँ यह समझ में आ गया। अब देखिए क्या है, यह 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश, यह 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? एक समांतर किरण पुंज, एक अभिसारी किरण पुंज, एक अपसारी किरण पुंज। चलिए पहले समझा देते हैं और फिर उसका आपको नोट्स से समझाएंगे। देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? समांतर, जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर गमन करती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब और अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण कहते हैं। और अपसारी, जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलकर फैली हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए कहाँ था अपसारी? हाँ चलिए, समांतर तो समझ में आ गया। जब प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अगला, हाँ यहाँ देखिए क्या आ रहा है, देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर होती है। जब प्रकाश किरण समांतर में गमन करेंगे तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। हाँ अब अगला देखिए कह रहा है,
अभिसारी किरणपुंज किसे कहेंगे? अभिसारी किरणपुंज। तो वैसा किरणपुंज जिसके सभी किरणें एक बिंदु पे आके मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। वैसा किरण जो उधर से आया और एक बिंदु पे आके मिल गया तो उसे ही अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। जैसे देखिए उधर से प्रकाश आ रहा है लेकिन यह बिंदु पे क्या हुआ, मिल रहा है, तो उसे ही अभिसारी किरणपुंज कहेंगे। अब क्या है, अपसारी किरणपुंज। तो वैसा किरणपुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे के फैली हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं? वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैली हुई चली जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे देखिए यह बिंदु है, यह बिंदु से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे ऐसे, यह फैली हुई चली जाती है। तो चलिए, आशा करता हूं कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तभी लाइक कीजिएगा, तभी कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में नहीं आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ साइड में कीर्तन हो रहा है जिस कारण से यहीं तक स्टॉप कर रहे हैं। तो अगला वीडियो कल होगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।